हेलो दोस्तों, धन पाथ हेट में आपका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि मैं किस स्ट्रेटेजी पे काम करता हूँ, मैं किस तरीके से डिमांड एंड सप्लाई को मार्क करता हूँ और आप किस तरीके से चार्ट के ऊपर डिमांड एंड सप्लाई को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और आप किस तरीके से उसको मार्क कर सकते हैं। तो मैं आपको यही इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ। तो ये चीज़ सीखने के लिए सबसे पहले अपने को कुछ बेसिक्स हैं इनके जो अपने को समझने होंगे, जैसे कि कैंडल स्टिक क्या होती है और कैंडल स्टिक के टाइप क्या होते हैं, इन कैंडल्स को क्या बोलते हैं और उसके बाद में डिमांड एंड सप्लाई के पैटर्न कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले हम इसको समझते हैं। तो अगर सब कैंडल सबसे पहले अगर हम कैंडल को समझें तो कैंडल दो तरीके की होती है, एक ग्रीन कैंडल होती है और एक रेड कैंडल होती है। ग्रीन कैंडल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो बायर जो होते हैं वो क्या होते हैं, विन विन सिचुएशन के अंदर होते हैं, यानी कि प्राइस एक लोअर प्राइस पे ओपन होती है और एक हायर प्राइस पे क्लोज होती है और यहाँ पे क्या रहते हैं, बायर्स जो होते हैं वो विन विन सिचुएशन के अंदर रहते हैं। तभी क्या बनती है, एक ग्रीन कैंडल बनती है। और रेड कैंडल कब बनती है, जब सेलर्स क्या होते हैं, विन विन सिचुएशन में होते हैं, यानी कि यहाँ पे क्या होती है, प्राइस एक हायर प्राइस पे ओपन होती है और लोअर प्राइस पे आके क्या हो जाती है, क्लोज हो जाती है। यानी कि यहाँ पे क्या रहे, सेलर्स क्या रहे, विन विन सिचुएशन के अंदर रहे। यहाँ पे बायर और सेलर मोस्टली क्या रहते हैं, अनबैलेंस्ड रहते हैं। अनबैलेंस्ड का मतलब ये हो गया कि मान लो कि यहाँ पे जितने सेलर थे, मान लो कि यहाँ पे 50 लाख सेलर थे, 50 लाख सेलर थे, तो यहाँ पे बायर्स जो थे तो वो थे 1 CR, यानी कि यहाँ पे 50 लाख बायर्स क्या थे, ज़्यादा थे। इसकी वजह से यहाँ पे प्राइस क्या गई है, ऊपर की ओर गई है। अगर यहाँ पे 50 लाख सेलर थे और यहाँ पे 50 लाख ही बायर हो जाते तो यहाँ पे ये ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन ही नहीं होता। ये क्या थे, यहाँ पे अनबैलेंस्ड रहते हैं बायर और सेलर। जब भी एक बहुत अच्छी एक्साइटिंग कैंडल, एक बड़ी ग्रीन कैंडल या बड़ी रेड कैंडल बनती है उस सिचुएशन के अंदर। सिमिलरली हम इसमें समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो थे वो 1 CR यहाँ पे सेलर्स थे, यहाँ पे 1 CR सेलर थे और 50 लाख यहाँ पे क्या थे, बायर थे। यानी कि यहाँ पे सेलर्स क्या थे, ज़्यादा थे और बायर कम थे। तो यहाँ पे जैसे ही वन सेलर्स ने 1 CR का ऑर्डर लगाया, उनका ऑर्डर फिल नहीं हुआ और यहाँ पे सप्लाई बहुत ज़्यादा हो गई, उसकी वजह से प्राइस क्या आ गई, इंस्टेंटली यहाँ पे डाउन आ गई प्राइस। तो यानी कि ये क्या होती है, ये इनको हम एक्साइटिंग कैंडल भी बोलते हैं, ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल, रेड एक्साइटिंग कैंडल भी इनको हम बोलते हैं। एक तो ये एक्साइटिंग कैंडल होती है। उसके बाद में हम लोग अगर समझें तो नेक्स्ट जो इसका टाइप होता है वो होता है बेस कैंडल का। ये आप लोग इसको डोजी वगैरह भी बोलते हैं कुछ लोग, ये जैसे डोजी हो गई, ये हैमर हो गया, ये फिर से डोजी हो गई, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, कुछ तो बोलते हैं। तो ये होती है बेस कैंडल। यहाँ पे क्या रहते हैं, बायर और सेलर क्या रहते हैं, बैलेंस रहते हैं। मैं ये नाम ज़्यादा मेरे को याद नहीं रहते क्योंकि मैं इनको सबको ही क्या कंसिडर करता हूँ, बेस कैंडल ही कंसिडर करता हूँ, इसलिए मैं इनके नाम पे कभी मैं याद ही नहीं किया हूँ आज तक। तो इनको हम क्या बोलते हैं, बेस कैंडल बोलते हैं। हम बाय जो हम डिमांड एंड सप्लाई पे जो काम करते हैं वो लोग इनको बेस कैंडल हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या रहते हैं ना, बायर और सेलर हमेशा बैलेंस्ड रहते हैं। बायर और सेलर बैलेंस्ड का मतलब ये हो गया कि मान लो कि यहाँ पे क्या है, 50 लाख अगर बायर है तो मान लो यहाँ पे 60 लाख क्या है, सेलर है। यानी कि कितना फर्क है, सिर्फ 10 लाख का। तो 10 लाख के डिफरेंस में प्राइस इतनी बड़ी बड़ी कैंडल तो नहीं बना पाएगी। यानी कि जैसे यहाँ पे ये इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स इसने बनाई है, वैसे यहाँ पे तो ये नहीं बना पाएगा। इसलिए क्या रहती है, यहाँ पे ये छोटी छोटी कैंडल्स बनती रहती हैं। सिमिलरली यहाँ पे इन सब में आप सेम सिचुएशन ही मान सकते हो। यहाँ पे 50 लाख इसमें बायर ज़्यादा होंगे, किसी में सेलर ज़्यादा होंगे, कोई यहाँ पे छोटी सी रेड कैंडल बन जाएगी, कोई बड़ी रेड कैंडल छोटी ग्रीन कैंडल बन जाएगी। तो इस तरीके से क्या रहती है, छोटी छोटी कैंडल यहाँ पे बनती रहती है। तो यहाँ पे क्या रहते हैं, बायर और सेलर्स मोस्टली यहाँ पे क्या रहते हैं, बैलेंस्ड ही रहते हैं। अब इसके अंदर हमको ऐसे कैसे पता चलेगा कि मान लो कि ये बायर अनबैलेंस्ड है या फिर बैलेंस्ड है। उसके लिए अपने को ये जैसे मैंने बताया, इसके अंदर ये ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल ये बनेगी, तो वहीं से अपने को क्या पता चलेगा कि यहाँ पे बायर अनबैलेंस्ड है या फिर बैलेंस्ड है। और इसमें भी ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल जो ये बनती है, इसके अंदर ये बॉडी जो है, हम इसकी बॉडी से ही डिसाइड करते हैं। यानी कि ओपन और जो क्लोज है उसके बीच के अंदर अच्छा खासा अगर डिफरेंस होता है, तभी वो क्या मानी जाएगी, एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल या रेड एक्साइटिंग कैंडल मानी जाएगी। ऐसे नहीं होना चाहिए, मान लो कि ये जो है ओपन हुई, मान लो कि ये
500 रुपये पे मान लो, और क्लोज हुई 500 पे मान लो, और ओपन हुई थी ये, ओपन जो हुई थी ये मान लो हुई थी 300 रुपये पे। तो यहाँ पे क्या है, 200 रुपये का डिफरेंस है। 200 रुपये का डिफरेंस, इसका मतलब ये अच्छा खासा है, यानी कि इसकी बॉडी ये जो होती है ये बॉडी होती है ग्रीन कैंडल की, और ये रेड कैंडल की यही सेम बॉडी होती है। ओपन और क्लोज के डिफरेंस का जो होता है वो क्या कहते हैं हम लोग, बॉडी कहते हैं कैंडल की। तो ये जो डिफरेंस है ये अच्छा खासा होता है, तो हम उसको एक्साइटिंग कैंडल बोल देते हैं। अगर यही डिफरेंस यहाँ पे अगर आप देखोगे, आपको क्लियरली पता चल रहा है कि ओपन और क्लोज के बीच का डिफरेंस कुछ खास नहीं है, थोड़ा बहुत कोई डिफरेंस है, तो इसकी वजह से इनमें ये डिफरेंस रहता है। ये एक्साइटिंग कैंडल रहेगी और ये बेस कैंडल रहेगी। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। उसके बाद में मैं आपको यहाँ पे टोटल 4 तरीके के पैटर्न होते हैं, सप्लाई जोन और डिमांड जोन के, और इनमें भी 2 अलग अलग डिफरेंस होते हैं। पहला हम पैटर्न पढ़ेंगे रिवर्सल पैटर्न, उसके बाद में हम लोग देखेंगे कॉन्टिन्यूस पैटर्न। 2 तरीके के पैटर्न होते हैं। अगर आप रिवर्सल पैटर्न को देखोगे तो इसके अंदर क्या होता है कि प्राइस जो है, डिमांड जोन को अगर हम समझे तो प्राइस जो है वो एक बड़े प्राइस, हायर प्राइस से डाउन आती है, फिर वहाँ पे एक जोन में आके कहीं किसी प्राइस पे रुक जाती है प्राइस, और फिर वहाँ से क्या चली जाती है, ऊपर चली जाती है। तो ये जो फॉर्मेशन होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डिमांड जोन का फॉर्मेशन बोलते हैं। यानी कि यहाँ पे क्या था, प्राइस के अंदर सेलिंग प्रेशर था, से नीचे आ रही थी प्राइस, फुल सेलिंग प्रेशर के साथ में डाउन आई डाउन आई आई, और यहाँ पे आके क्या हुआ कि सेलर्स क्या हो गए, थक गए, और यहाँ पे आते आते उनका जितना, यहाँ पे मान लो कि सेलर्स ने यहाँ पे 1 CR का ऑर्डर लगाया था, तो यहाँ पे आते आते वो 1 CR का ऑर्डर क्या हो गया, फुल फिल हो चुका है। इनकी यहाँ पे आते आते यहाँ पे क्या हो चुका है, बायर्स जो हैं वो अपने हाथ में कमांड लेने लगे हैं। सेलर्स अभी भी ट्राई कर रहे हैं, पर जितने सेलर अब इस प्राइस पे जो आ रहे हैं उतने ही यहाँ पे क्या आ जा रहे हैं, बायर आ जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे अगर 50 लाख बायर आ रहे हैं तो यहाँ पे 50 लाख सेलर आ जा रहे हैं उसी टाइम पे। तो यहाँ पे क्या रह रही है, बायर और सेलर इस जगह पे बैलेंस्ड है। फिर बाद में क्या हुआ, मान लो कि ये डे 1 था, ये डे 2 था, ये डे 3 था, ये मान लो ये डे 1 था, ये वाला 1 2 और 3। तो डे 1 क्या था, पूरा सेलिंग प्रेशर था। डे 2 पे क्या हुआ, बायर और सेलर यहाँ पे फाइट करने लगे, और फिर क्या हुआ, प्राइस ऊपर चली गई। यानी कि डे 3 पे क्या हुआ, बायर्स ने एक बहुत बड़ा ऑर्डर लगाया और यहाँ पे सेलर्स इतने थे नहीं, और उसकी वजह से क्या बन गई, एक ग्रीन एक्साइटिंग कैंडल बन गई। तो हम इसको बोलते हैं डिमांड जोन का एक रिवर्सल पैटर्न बन गया है। अब इस हम रिवर्सल पैटर्न को मार्क कैसे करते हैं, इसको मार्क करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो बेस कैंडल होती है, इस बेस कैंडल के, ये बेस कैंडल कैसी भी हो सकती है, ये बेस कैंडल इनमें से, ये बेस कैंडल इनमें से कोई भी बेस कैंडल यहाँ पे बन सकती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है ऐसी बनेगी। ये भी बन सकती है, 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 और कोई और तरीके की यहाँ पे भी स्ट्रक्चर बन सकती है बेस कैंडल की। बेस कैंडल के अंदर बॉडी क्या रहेगी, छोटी रहेगी, विक क्या रहेगी, बड़ी रहेगी। अब हम इसको मार्क कैसे करेंगे, मार्क करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जो कैंडल है, इस कैंडल की हम लोग लोअर विक को हम लोग कंसिडर करते हुए, लोअर विक को हम कंसिडर करते हुए जो इसकी बॉडी का अपर, यहाँ पे इस तरीके से हम लोग मार्क करेंगे। यानी कि इसमें क्या है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। ये क्या है, ये बेस कैंडल का ये क्या है, हाई है, हाई नहीं है ये, ये इसका हाई है, और ये क्या है, मान लो अगर ये ग्रीन कैंडल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये इसका क्लोज हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, इसका लो हो जाएगा। यानी कि हमेशा जो लो होगा उसको हम लोग कंसिडर करेंगे एज ए लोअर मार्किंग, लोअर लाइन के लिए मार्किंग के लिए जोन की, और यहाँ पे ये क्या रहेगी, अपर मार्किंग जोन की। इनको हम क्या बोलते हैं, ये होती है प्रोक्सिमल लाइन। यहाँ पे ऊपर की तरफ जो हम लोग मार्क करते हैं जोन की, जो ऊपर वाली लाइन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोक्सिमल लाइन। ऊपर से आप समझ सकते हैं पी से क्या हो गया, पाथ में, यानी कि जोन के जो ऊपर वाली, जहाँ पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, जब प्राइस यहाँ से वापस आएगी तो हम इसी जोन पे, यहाँ पे इस जगह पे एंट्री बनाएंगे। तो यानी कि ये क्या हो गई, एंट्री के अपने पास हो गई, पास का मतलब पी, पी का मतलब क्या हो गया, ऊपर वाले जोन की जो ऊपर वाली लाइन होगी वहां पे क्या हो गई, अपनी प्रोक्सिमल लाइन रखेंगे। और नीचे वाली लाइन को हम लोग जो यहाँ पे रखने वाले हैं इसको हम बोलेंगे डिस्टल लाइन।
ये होगी अपनी डिजिटल लाइन, यानी कि लोअर जो वीक होगी उसके ऊपर अपनी डिजिटल लाइन रहेगी, और अपर बॉडी पे क्या रहेगी, बेस कैंडल की अपर बॉडी पे क्या रहेगी, अपनी प्रोक्सिमल लाइन रहेगी। इस तरीके से हम ये डिमांड जोन को मार्क करते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं सप्लाई जोन को कैसे मार्क करते हैं। सप्लाई जोन में क्या हुआ कि प्राइस यहाँ से ऊपर जा रही थी, फिर रुकी, यहाँ पे बायर सेलर की फाइट हुई और प्राइस फिर क्या आ गई, नीचे की ओर आ गई, यानी कि यहाँ पे क्या हुए, सेलर्स एक्टिव हो गए। तो ये जो फाइट हुई उसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर क्या है, प्राइस नीचे आई है, तो अपना पास में लाइन कौन सी होगी, ये जो बेस कैंडल की ये वाली बॉडी जो है, ये वाली क्या रहेगी, अपनी पास में रहेगी, पास में रहेगी, तो यानी कि ये क्या होगी, अपनी प्रोक्सिमल लाइन। बॉडी के ऊपर बेस कैंडल की विक पे हम लोग क्या करेंगे, डिजिटल लाइन को मार्क करेंगे। डिजिटल लाइन दोनों केस में ही सेम रहेगी। डिजिटल लाइन इसके अंदर भी लोअर बॉडी लोअर विक पे है, इसमें भी क्या है, लोअर विक पे है, और बॉडी पे अपनी प्रोक्सिमल लाइन है, बॉडी पे अपनी प्रोक्सिमल लाइन है। यानी कि जहां पे हम लोग एंट्री बनाएंगे, जैसे ये इसके अंदर आई, यहाँ से रिएक्शन आएगा, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग प्रोक्सिमल लाइन की तरह मार्क करेंगे। जैसे इसको अगर मैं मार्क करूं, इसी को ही कॉपी कर लेता हूं, इसके अंदर अपनी मार्किंग जो रहेगी वो कुछ इस तरीके से रहेगी। ये इस तरीके से रहेगी, यानी कि ये इसकी लोअर, यानी कि ये इसकी लोअर बॉडी और हायर विक। कुछ इस तरीके से हम लोग रिवर्सल पैटर्न जो डिमांड एंड सप्लाई के, उनको हम मार्क करते हैं। उसके बाद में कॉन्टिन्यूस पैटर्न है, सेम ही है, सेम तरीके से कॉन्टिन्यूस पैटर्न को हम लोग समझ सकते हैं। इसके अंदर क्या हुआ था, अगर आप इसको देखोगे, इसमें देखोगे तो प्राइस डाउन आ रही थी, फिर बायर सेलर की फाइट हुई थी, और फिर क्या हुए थे, बायर विन विन सिचुएशन के अंदर आए थे। इसमें क्या थे, बायर ऑलरेडी विन विन सिचुएशन के अंदर थे, फिर बाद में फिर से बायर कुछ सेलर्स आए, कुछ यहाँ पे फाइट हुई बायर और सेलर की, फिर बाद में क्या रहे, बायर्स ही विन विन सिचुएशन के अंदर रहे। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सेम तरीके से हम लोग इसमें मार्क करेंगे। ये क्या रहेगा अपना, ये क्या रहेगी, अपर बॉडी पे अपनी प्रोक्सिमल लाइन रहेगी, यहाँ पे क्या रहेगी, अपनी प्रोक्सिमल लाइन, और यहाँ पे लोअर बॉडी पे लोअर विक पे क्या रहेगी, अपनी डिजिटल लाइन रहेगी। सेम तरीके से यहाँ से जब प्राइस वापस नीचे इसमें आएगी, यहाँ से रिएक्शन आएगा, और हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, अपनी एंट्री, और यहाँ पे क्या रहेगा, अपना स्टॉप लॉस रहेगा। इस तरीके से हम लोग कॉन्टिन्यूस पैटर्न डिमांड जोन का मार्क करते हैं। सेम तरीके से यहाँ पे रहता है, अगर यहाँ पे सप्लाई जोन के अंदर प्राइस डाउन आ रही थी, डाउन आते आते यहाँ पे बायर और सेलर की फाइट हुई, थोड़े बहुत बायर आए, और फिर बाद में क्या रहे, सेलर्स ही विन विन सिचुएशन के अंदर रहे यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे इसको मार्क करेंगे, तो सेम तरीके से इसको हम मार्क कर लेंगे यहाँ पे। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे क्या रहेगा, ये इस तरीके से मार्क हो जाएगा। इस केस में क्या रहेगा, इस केस में ये रहेगी यहाँ पे प्रोक्सिमल लाइन, और ये रहेगी यहाँ पे डिजिटल लाइन। बस इतना सा इसके अंदर चेंजेज है, बाकी दोनों केस में सेम चीज़ रहती है। इस तरीके से हम लोग जोन देखते हैं। ये मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया कि दो तरीके की कैंडल्स होती हैं, एक रेड कैंडल होती है, एक ग्रीन कैंडल होती है। रेड कैंडल तब बनती है जब सेलर विन विन सिचुएशन के अंदर होते हैं, और ग्रीन कैंडल तब बनती है जब बायर विन विन सिचुएशन के अंदर होते हैं। बड़ी ग्रीन कैंडल और बड़ी रेड कैंडल तभी बनेगी जब बायर और सेलर अनबैलेंस्ड रहेंगे, और जब बायर और सेलर बैलेंस्ड रहेंगे तो बेस कैंडल बनेगी। बेस कैंडल बनेगी, बेस कैंडल किसी भी तरीके की हो सकती है, रेड बेस कैंडल भी हो सकती है, ग्रीन बेस कैंडल भी हो सकती है, तो मैंने कॉमन कलर ले लिया था। और उसके बाद में यहाँ पे दो तरीके, एक मैंने रिवर्सल पैटर्न बताया आपको, एक कॉन्टिन्यूस पैटर्न बताया। रिवर्सल पैटर्न में डिमांड जोन है, ये रिवर्सल पैटर्न का सप्लाई जोन है। मार्किंग किस तरीके से करनी है, ये इसकी प्रोक्सिमल लाइन रहेगी ऊपर वाली, नीचे वाली डिजिटल लाइन रहेगी। यहाँ पे ये प्रोक्सिमल लाइन रहेगी और ये डिजिटल लाइन रहेगी, और यही क्या है, यहाँ पे कॉन्टिन्यूस पैटर्न है। अब हम लोग इसको थोड़ा सा चार्ट पे मैं आपको दो तीन एग्जांपल देके दिखाता हूँ। जैसे हम लोग डेली टाइम फ्रेम पे जाते हैं, आपको चार्ट पे आते ही सबसे पहले देखना क्या है, सबसे पहले आपको देखना है एक बड़ी रेड कैंडल और बड़ी ग्रीन कैंडल आपको देखनी है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं,
कुछ मान लो। हम्म इस एग्जांपल को हम लोग देख सकते हैं। इसको मैं हटाता हूँ सब कुछ। अगर आप इसमें अगर देखोगे, आप ये बताओ कि ये पैटर्न आपको कैसा लग रहा है। आप देखो और कमेंट सेक्शन में ये बताओ कि आपको ये वाला जो पैटर्न है ये क्या लग रहा है। जैसे ये जो पैटर्न अगर मैं मार्क करूं तो ये वाला पैटर्न आपको क्या लग रहा है कि ये डिमांड जोन है या सप्लाई जोन है। अगर आप इसमें देखोगे तो ये क्या हुआ है, प्राइस नीचे आई है, यानी कि प्राइस में क्या है, सेलर विन विन सिचुएशन के अंदर है। फिर यहाँ पे क्या है, प्राइस रुकी है, एक दो तीन, तीन बेस कैंडल यहाँ पे बनी। फिर क्या हुआ है, बायर क्या आ गए, विन विन सिचुएशन के अंदर हो गए। तो यहाँ पे ये इस तरीके से ये बना। अगर हम यहाँ पे मार्क करेंगे, यहाँ पे मार्क किस तरीके से करेंगे हम लोग, तो यहाँ पे जो मार्किंग रहेगी वो हायर बॉडी, ये हायर बॉडी हो गई, अपने जो बेस कैंडल है उसकी हायर बॉडी, और लोअर वीक, लोअर वीक यहाँ पे ये रही लोअर वीक। ये लोअर वीक पे हम लोग इस तरीके से इसको मार्क करेंगे। ये यहाँ पे क्या आ गई, मार्किंग आ गई इसकी। ये हायर बॉडी पे प्रोक्सिमल लाइन, लोअर बॉडी पे डिस्टल लाइन। अगर आप देखोगे तो ये प्रोक्सिमल लाइन पे प्राइस आई और इंस्टेंटली यहाँ पे रिएक्ट करके रिकवर कर गई। उसके बाद में कुछ और एक एग्जांपल देखते हैं, ये वाला देखते हैं। जैसे अगर ये आप यहाँ पे देखोगे तो उसके बाद में हम लोग ये वाला पैटर्न देखते हैं। ये क्या है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ये वाला देखो, ये क्या है, कॉन्टिन्यूस पैटर्न है। प्राइस ऊपर जा रही थी, यहाँ पे बायर सेलर की फाइट हुई और फिर प्राइस ऊपर चली गई। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हम लोग इसको मार्क किस तरीके से करेंगे, ये लोअर बॉडी, ये हायर, ये लोअर वीक और ये हायर बॉडी। यहाँ पे हम इस तरीके से मार्क करेंगे इसको। ये अपनी ऊपर वाली क्या रहेगी, प्रोक्सिमल लाइन, और नीचे क्या रहेगी, डिस्टल लाइन। और यहाँ पे देखोगे तो प्राइस डाउन आई इसी जोन के अंदर और यहाँ से रिएक्ट होकर नेक्स्ट डे गैप अप ओपन हो गया। तो हम लोग इस तरीके से, ये कॉन्टिन्यूस पैटर्न है डिमांड जोन का। कुछ अगर मैं एग्जांपल देखता हूँ, कोई सप्लाई जोन का मुझे मिल जाए तो सप्लाई जोन का ये रहा। ये किस तरीके से मार्क करोगे आप, ये वाला जोन किस तरीके से मार्क करोगे। अगर आप देखोगे तो ये सप्लाई जोन है। कहाँ गया, हाँ, तो ये अपनी, यहाँ पे देखोगे तो ये अपनी क्या रहेगी, लोअर बॉडी पे अपनी प्रोक्सिमल लाइन। अगर इसको देखो आप, ये वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न है, सेम टू सेम। प्राइस ऊपर जा रही थी, रुकी और नीचे आई, प्राइस ऊपर जा रही थी, रुकी और नीचे आई। यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर इसको देखोगे तो प्राइस ऊपर गई नीचे आई, यहाँ पे क्या रहेगा, ये रिवर्सल पैटर्न ऑफ सप्लाई जोन रहेगा। तो यहाँ पे ये लोअर बॉडी पे अपनी क्या रहेगी, प्रॉक्सिमल लाइन, हायर विक पे क्या रहेगी अपनी डिजिटल लाइन, और ये अपना क्या हो जाएगा, एक सप्लाई जोन हो जाएगा रिवर्सल पैटर्न का। अपने ने क्या देख लिया, डिमांड जोन, कॉन्टिन्यूस पैटर्न का डिमांड जोन, रिवर्सल पैटर्न का डिमांड जोन, रिवर्सल पैटर्न का सप्लाई जोन, एक अपने ने एग्जांपल देख लिया। और कॉन्टिन्यूस पैटर्न का कोई सप्लाई जोन का मुझे मिला नहीं है। हाँ ये रहा, ये अगर आप देखोगे तो इसको मार्क, इसको इसको बताओ ये क्या है। मैं यहाँ पे एक बार के लिए सब कुछ हटा देता हूँ। ये बताओ ये क्या है, ये क्या है, प्राइस डाउन आ रही थी, रुकी, डिमांड एंड सब, बायर और सेलर की फाइट हुई और फिर बाद में प्राइस डाउन कंटिन्यू हो रही। यहाँ पे ये क्या है, कंटिन्यूअस पैटर्न है सप्लाई जोन का। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये अपनी लोअर बॉडी, लोअर बॉडी अपनी क्या रहेगी, प्रॉक्सिमल लाइन, हायर भी क्या रहेगी, डिस्टल लाइन, और हम इस तरीके से इसको मार्क कर देंगे। यहाँ पे अगर आप देखोगे ऑलमोस्ट इसी के अंदर प्राइस है, हल्की थोड़ी बाहर गई और पूरी वहीं से रिवर्स हो चुकी है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, डिमांड एंड सप्लाई के जोन्स को मार्क करते हैं।
और आपको अगर कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में, मैं आपको इसमें ज़रूर एक्सप्लेन करूँगा। थैंक यू।